भगवान हरि का भजन कर रहे हैं, बैठे रहेंगे। वो किनारे बैठ गए, भजन करने लगे और वो लेट गए। कुछ देर भजन करने के बाद वृद्ध आदमी ज्यादा देर बैठ नहीं पाओ, जैसे गुआड़ पतले लागत है ना, पैर ऐसी वैसी करे लागत है, फैलावे लागत है, ऐसा कुछ करने लगे। तो वो कहने लगी, सुनो बाबा, जब पुत्री कह चुके हो हमको, पुत्री और पिता का नाता पवित्र होता है ना, आओ इसी पर लेट जाओ, दूसरी तरफ खींच कर लेट जाइए। तो जयमिन की समझ में नहीं आई बातें, यहीं पर जयमिन हार गई। अभी तक पुत्री का भाव था, लेट गए। तो कैसे लेटे? पहले भेते तिसके अंका, पीठ पीठ एक तरफ किया, फिर होई गे 63 के अंका। 33 के अंक पीठ पीठ के लेटे थे। ज्यादा देर वृद्ध आदमी एक करवट नहीं लेट सकता है। जब जयमिन मुंह घुमाई, तब कन्या ने भी उसी तरफ मुंह कर लिया, 63 बन गए। तो श्वास श्वास जब ही टकरानी, और जयमिन की मति भय वो भुलानी। यानी मरने के शेष 1 वर्ष रह गए हैं, मरणांसन है, लेकिन श्वास श्वास जब ही टकरानी, और जयमिन की मति भय वो भुलानी। जयमिन के मन उठा उछाहू, और यह कन्या मो संग रचई विवाहू। आज बाबा होती तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि बेटी मेरा मन विवाह करने का आपसे हो रहा है, क्या आप करोगी? तो कहने लगी, बाबा हमारी आपकी उम्र में काफी अंतर है, विवाह आप पहले कर लेते, इतना समय क्यों निकाल दिया, बर्बाद कर दिया बाबा? कहीं नहीं बेटी, हमारे पास तपोबल है, हम तुम्हारे जैसे नवयुवक हो सकते हैं अपनी विद्या से। तो तुरंत भैया इन्होंने क्या किया, विवाह के लिए तैयारी होने लगी। वो कन्या कहने लगी कि बाबा आश्रुद बाबा खम्भुदेहु गढ़वाई, और पंडित को आचार्य बुलाई। यानी खम्भ गड़ा दो, कोई पंडित आचार्य बुला दो, वैदिक विधानों के द्वारा जैसे विदा होता वैसे विवाह हम करेंगे। वो कन्या कहने लगी। जयमिनी कहने लगे, बेटी कहाँ यहाँ खम्भ, कहाँ यशिधारा, और कहाँ पंडित, कहाँ वेद अपारा। विवाह के मंत्र जो हैं वो सब हम ही दृष्टा हैं, सारे मंत्र मुझे मालूम है, उन्हीं मंत्रों से सब आचार्य विवाह कराते हैं, हमारे रचे हुए मंत्रों से, हमको पंडित की क्या जरूरत है। जयमिन ऋषि कहने लगे, बेटी खम्भुमानी कुटिया कहाँ लीजे, और भौरी आजु साथ कर लीजे। कुटिया का खम्भ मान लीजिए, साथ जोड़ी गई, गांठ बंधन हुआ, गांठ जोड़ी गई। भौरी की नहीं एक दुई तीनी, और तीनिम कन्या अनमन कीनी। 3 भौरी पूरी नहीं भई बावर। कन्या कहने लगी, बाबा गोड़ पकड़ी बैठ गए। कहा जय मिनिया सो, अभी तक बाबा कह रही थी, अब कहे लगी जय मिनिया सो देहु मंगवाई, और हम ते आज चला नहीं जाई। जयमिन बाबा अश्व मंगवा दो, हमारे कांटा लग गया है, हम चल नहीं पा रहे हैं। कहने लगे, बेटी 3 हो गई, 4 और करना है, 7 मावर हो जाती हैं, थोड़ा चल डालो। कहीं नहीं बाबा हम चल नहीं पाएंगे। आप मायावी हो, आप ही अश्व बन जाओ थोड़ी देर के लिए, आप अश्व बन जाओ। बाबा सोचे थोड़ी देर के लिए अश्व बनना है, कोई बात नहीं। तो जयमिनी बने अश्व तत्काला, अब बढ़िया चमड़ा के यार कोना ले लिया हाथ में, और कूणन मारी उड़ाई सिखाला। 7 जिले घूमे, चले मार कोणों से बाबा की खाल उधेल दिया जयमिन ऋषि की उस कन्या ने। वृद्ध आदमी को ज्यादा मारो तो बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो गए, जयमिन ऋषि गिर गए। तब व्यास जी अपने रूप में प्रकट हुए, हाथ अपने हाथ में क्या देखा उस कन्या ने कि हाथ कमंडल
गल रुद्रमाला और खड़े भय व्यास देव तत्काला और कहने लगे, है जैमिनी, कुछ समय पहले हमने कहा था कि माँ भगिनी पुत्री के तीरा अब कबहू न बैठहि पुरुष गंभीरा। अब तुम तो लेट गए हो बैठे के बजाय और आगे एक डंडा चढ़ गए हो। माँ भगिनी पुत्री के तीरा अब कबहू न बैठहि पुरुष गंभीरा। बैठती होई बुद्धि बल नासा कहीं वेद बुध सम्मत बाता। ए जैमिनी, मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। व्यास कहला, जैमिनी मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। काम वो चीज है मुनियों को मचलते देखा। काम वो चीज है मुनियों को मचलते देखा। मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। आप लोग मोम हो ना। मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। काम वो चीज है मुनियों को मचलते देखा। काम वो चीज है मुनियों। बड़े ब्रह्मचारी हैं भगवान भोलेनाथ। कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं। 88,000 ऋषि मुनि उस समय थे उन युगों में। त्रेता सतयुग में 88,000 ऋषि मुनि जिस समय भगवान शिव के सामने कामदेव ने अपनी कला प्रसारित किया, उस समय मनुष्य तो मनुष्य थे, जड़ों की ही मति भंग हो गई। जो जड़ थे, चैतन्य वो है जिसमें प्राण है, और जिसमें प्राण नहीं वो जड़ है। यानी जो बोलता नहीं है वो जड़ है। एक ही जगह लगा है, बोलता चलता नहीं है वो जड़ है, और जो बोलता चलता खाता पीता है वो चैतन्य है। लेकिन जब कामदेव ने अपनी कला को प्रसारित किया 16 सुंदरियों के साथ शिव को जगाने के लिए, तो जानते हो बड़े बड़े ऋषियों की क्या दशा हो गई। बड़े बड़े जो ऋषि थे वो तो विचलित हो गए। योगी जन योग छोड़ भोग के बिलोगी हुए। योगी जन योग छोड़ भोग के वियोगी हुए। अब याद उन्हें आज अपनी भोगिनी की आती है। योगी जन योग छोड़ भोग के वियोगी हुए। आवाज उन्हें याद अपनी भोगिनी की आती है। और यहाँ तक कि संगम करही तालाब तलाई। नदी सब उमंग भरी सागर पाही चली। नदी सब उमंग धाई सागर पाही चली। और छोटी तलैया तालाब में समाई थी। छोटी तलैया तालाब में समाई है। ऐसी है काम की कला घोर जग में बंधु। इससे पार मनुष्य जग में नहीं पाया है। लास्ट में यही है कि मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। मोम तो मोम है पत्थर को पिघलते देखा। काम वो चीज है मुनियों को मचलते देखा। काम वो चीज है मुनियों को मचलते देखा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। बाज भैया ऐसे रोक दो।